हाँ, तो अब जो है सांसों का रहस्य क्या है। हमारी मेन नाड़ी है तीन। आप गौर करिए कि जब आप सांस लेते हैं तो किसी एक नासिका से ज्यादा सांस आती है और दूसरी से कम आती है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि हमारी कौन सी वो चल रही है नासिका। देखिए, चेक करिए आप अपनी। ऐसे चेक करिए या ऐसे चेक करिए। देखिए कौन सी चल रही है। एक कम चल रही होगी, एक ज्यादा चल रही होगी। मेरी चल रही है बाई नासिका। मेरी बाई दाई। नासिका। बाई नासिका मीन्स ठंडी, है ना। दाई चल रही शीतल। है गुरुजी। ये चंद्र चंद्र नाड़ी है। चंद्र नाड़ी शीतल नाड़ी है। चंद्र नाड़ी दाई जब चल रही चलती है तब हमको ऐसे काम करना पड़ते हैं जो मन वाले काम हो, आराम से करने वाले काम हो, शांति वाले काम हो। और जब आपकी दाई नासिका चलती है तब आपको मेहनत वाले काम करना पड़ते हैं। तो दाई दाई और बाई नासिका इससे चलती हैं। और जब दोनों के बीच में दोनों नासिका एक सी चलती हैं उसे कहते हैं सुषुम्ना। समझे। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर जैसे किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है, जैसे मान लीजिए बुखार आ रहा है किसी को, तो आप चेक करें कि उसकी कौन सी नाड़ी चल रही है। और जो नाड़ी चल रही हो उसको आप चेंज कर दें। अगर दाई नाड़ी, मोस्टली क्या होता है, बुखार है या कोई, जैसे एक उदाहरण आपको बताएं कि जैसे मान लीजिए किसी को बीपी है। आजकल बीपी, जाड़ा है तो बीपी लोगों को ज्यादा बढ़ रहे हैं। आपको नॉर्मल आदमी का बीपी भी 150 से ऊपर मिलेगा। समझे। और खतरनाक पोजीशन तो होती है, 170-80 तक भी पहुंच रहे हैं इस समय। तो क्या होता है कि अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है, आप तुरंत चेक करिए कि कौन सी नाक ज्यादा चल रही है और उसको तुरंत चेंज करिए। आप 10 मिनट में उसको, जैसे जिसका 170 है, आप उसका 140 हो जाएगा। समझिए। अक्सर क्या होता है, जिनका बीपी ज्यादा होता है उनकी दाई नासिका चलती है, तो उसको चेंज करके बाई नासिका शुरू कर दें। अब कैसे चेंज, कैसे कैसे करेंगे, उसको भी तो जानना पड़ेगा ना कि चेंज कैसे करेंगे हम। चेंज करने के लिए, जैसे मान लीजिए आपकी दाई नासिका चल रही हो, आपको बाई चलाना है। ठीक है ना। तो आप जो है ऐसे दाएं हाथ दाई तरफ लेट जाइए या दाई तरफ झुक जाइए। तो आप, या आप पहले दाई वाली नासिका को बंद कर लीजिए और केवल सांस लीजिए बाई नासिका से। धीरे धीरे बाई नासिका चलने लगेगी। तो जब वो चलने लगेगी तो आपका तुरंत होता रिएक्शन, तुरंत आपका बीपी डाउन हो जाएगा। किसी को बुखार आ रहा है बहुत जोरों से, आप उसकी नासिका को चेक करिए कौन सी नासिका चल रही है ज्यादा, और उसको चेंज कर दीजिए। 2 मिनट में बुखार उतर जाएगा। समझ रहे। ये जो है सांसों का सिद्धांत है। तो इसलिए इड़ा पिंग, अब इड़ा नाड़ी क्या है, इड़ा नाड़ी एक्चुअल में क्या है। देखो, दो नाड़ियां हैं, एक दाई है एक बाई है। दाई को कहते हैं सूर्य नाड़ी या पिंगला नाड़ी। बाई को कहते हैं चंद्र नाड़ी या इड़ा नाड़ी। और जब दोनों समान चलती हैं तो उसको कहते हैं सुषुम्ना। इसमें सिस्टम क्या होता है, हर 27 मिनट में नाड़ी बदल जाती है। जैसे मान लो किसी की इड़ा नाड़ी चल रही, वो 27 मिनट चलेगी। 27 मिनट के बाद 6 मिनट का गैप होगा, और उस गैप के बाद फिर 27 मिनट दूसरी चलेगी। समझे, 27 + 27 + 6, ये 1 घंटे का कार्य। हर 1 घंटे में इस तरह से नाड़ी चेंज होती रहती है। स्वतः चेंज होती है, उसमें आपको कुछ करना नहीं। करना तभी है। अच्छा, अब इसका एक नियम है। एक्चुअल में क्या है कि हम प्रकृति के साथ मिलके नहीं चल रहे हैं। प्रकृति का हम विरोध कर रहे हैं, प्रकृति के अगेंस्ट चल रहे हैं, इसलिए हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर हम प्रकृति से, देखो इसमें एक सिस्टम होता है। इसको देखो, मैं आपको बोलता हूँ, वो आप लिख लो। आप इसके हिसाब से, जो वो होता है ना, हम वैसे ही लिखा करेंगे। जो हिंदी मंथ है प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, ये इसके हिसाब से चलता है।
तो जैसे मान लीजिए आज अष्टमी है, कल नवमी होगी। अभी आप 3 दिन क्या करेंगे, 3 दिन कंटिन्यू जो है अपनी नाड़ी को चेक करेंगे। सूर्योदय के समय, जब सूर्योदय होता है उसके 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद तक आप कर सकते हैं इसको। सूर्योदय के समय आप चेक करिए अपनी नाड़ी कौन सी चल रही है। एक्चुअल में सिस्टम क्या है कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण कृष्ण पक्ष दो होते हैं। अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है। शुक्ल पक्ष में आज अष्टमी है, कल नवमी है, यानी कि कल जो है इड़ा नाड़ी चलना चाहिए हमारी प्रकृति के हिसाब से। अब सवेरे आप सूर्योदय के समय चेक करना कि आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है। और अगर मान लो इड़ा चलना चाहिए, वैसे इड़ा अगर नहीं चल रही है, मान लीजिए पिंगला चल रही है, तो उसको आप चेंज करिए और ये लगातार 3 दिन करिए। है ना, वो चार्ट लिख लीजिए आप लोग जरा। कृष्ण पक्ष में लिखो, प्रथमा को, कृष्ण पक्ष में प्रथमा को चलेगी पिंगला, 1 2 3, 3 दिन। प्रथमा द्वितीया और तृतीया को चलेगी पिंगला, यानी सूर्य नाड़ी। ठीक है। फिर 4 5 6 को चलेगी अ, इड़ा नाड़ी, चंद नाड़ी। उसके बाद नेक्स्ट 3 डेज फिर पिंगला नाड़ी। 3 3 दिन के हिसाब से चलती है। 3 दिन इड़ा चलेगी, फिर 3 दिन पिंगला चलेगी, फिर 3 दिन इड़ा चलेगी, फिर 3 दिन पिंगला चलेगी। इसको आप प्रथमा से लेके 15वीं तक, अमावस्या पूर्णिमा तक, दो होते हैं ना अपने, 15 दिन बाद एक अमावस्या आती है और एक पूर्णिमा आती है। ये हिंदी कैलेंडर की नॉलेज आपको करना पड़ेगी। तो चंद, अभी हमने किसका लिखा है, कृष्ण पक्ष का। कृष्ण पक्ष में 1 2 3 कौन सी चली, पिंगला। 4 5 6 इड़ा। इंडा। 7 8 9 फिर पिंगला। 10 11 12 फिर इड़ा। 13 14 15 फिर पिंगला। इस तरह से चलेगी आपकी कृष्ण पक्ष में। शुक्ल पक्ष में फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी प्रथमा द्वितीय तृतीया को चलेगी इड़ा नाड़ी, और 4 5 6 को चलेगी पिंगला। 7 8 9 को चलेगी इड़ा। फिर 10 11 12 को चलेगी पिंगला। फिर 13 14 15 को चलेगी इड़ा। ये इसको नोट कर लो आप। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, 3 दिन लगातार अपनी नाड़ी को सेट करना है। इससे क्या होगा कि आप प्रकृति से जुड़ जाएंगे। और जब आप चेक करेंगे, अगर आपकी इस हिसाब से नाड़ी नहीं चल रही है, इसके माने कि आप प्रकृति का विरोध कर रहे हैं। अगर प्रकृति का आप विरोध कर रहे हैं तो आपको बीमारियां, आपको समस्याएं दुनिया भर की अपने आप पैदा होंगी। अगर आप उससे सामंजस्य बना के चलते हैं, जैसा नियम है, इसको जैविक घड़ी कहते हैं। जैविक घड़ी के हिसाब से अगर आप अपनी लाइफ को सेट करते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना बीमारियां होंगी, ना कोई समस्याएं होंगी, सबसे अपने आप सुलझाएंगे। ये एक सांसों का बहुत बड़ा रहस्य है, समझ रहे। तो अभी 3 दिन, यानी आज तो अष्टमी हो गई, कल नवमी को शुक्ल पक्ष चल रहा है। ये शुक्ल पक्ष की नवमी को कौन सी चलना है, बताइए जरा। पिंगला। अभी आपने नोट किया, कल शुक्ल पक्ष की नवमी नहीं, को कौन सी शुक्र, हाँ, नाड़ी चल, उसमें इडा चल रही, इडा इड़ा इडा चलेगी ना। तो कल तो इड़ा इडा चला चल। लेंगे आप। अगर अगर इड़ा चल रही है तब तो ठीक है, तब तो आपकी लाइफ ठीक है। और अगर पिंगला चल रही है तो कल आप इड़ा चला लेंगे। उसके बाद 10 11 को क्या चलना है, पिंगला चलना है। 10 11 को पिंगला, पिंगला पिंगला चलना चलना है। है। इड़ा तो पिंगला। केवल 7 8 9 को चलेगी ना। तो अब 9 एक दिन बचा है, हाँ, तो 2 तारीख को आप इड़ा चला लेंगे। 10 और 11 को आप पिंगला चलाएंगे। पिंगला चलाएंगे, फिर इडा चलाएंगे, 13 13 14 15। हाँ, तो आपको केवल 3 दिन करना है। अगर आपने 3 दिन कर लिया तो फिर आप फ्री हो गए, फिर कहीं नहीं, फिर नहीं करना कभी भी। फिर ऑटोमेटिकली प्राकृतिक तरीके से चलने लगेगी। 10 मिनट तक जब ना कभी गुरुजी। 2 4 महीने में अगर आपको कुछ गड़बड़ लगता है, तो फिर चेक कर लो एक बार। एक बार आप सेट कर लेंगे 3 दिन, तो फिर ऑटोमेटिकली चलेगी। अब इसमें सिस्टम क्या होता है, जैसे आप क्रोध वाला काम कर रहे हैं या किसी से लड़ाई हो रही, तब नाड़ी चलेगी आपकी, सूर्य नाड़ी, पिंगला चलेगी। सूर्य ना। अगर आप कोई शांति वाला काम कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, अध्यात्म का काम कर रहे हैं, तो आपकी ऑटोमेटिकली इड़ा चलने लगेगी।
आप खाना खा रहे तो आपकी ऑटोमेटिकली पिंगला चलने लगेगी। पानी पी रहे तुरंत आपकी आपको चेंज नहीं करना पड़ेगी, अपने आप एड़ा चलने लगेगी। समझ रहे हैं? मतलब एक बार सेट कर लोगे इसको तो फिर ये ऑटोमेटिकली बिल्कुल परी तरीके से चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना? तो इसको कल सेट करना, कल परसों नरसों 3 दिन सेट करना है इसको। 3 दिन में सेट कर लोगे फिर ऑटोमेटिकली चलेगी। फिर जो है कि कभी महीने चलेगी। महीने में चेक कर लिया कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है, अगर गड़बड़ हुआ तो फिर सेट कर लिया। ये आपके पास लिखा हुआ मिलेगा कि कौन सी डेट में कौन सी चलती है। ठीक है ना? तो ये सेट करें, लाइफ चेंज हो जाएगी, इतने से ही चेंज हो जाएगी। और ध्यान रखें, कभी भी कोई भी आप हो या कोई भी घर का आदमी हो या कोई जानने वाला हो, अगर उसे कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, मान लो हेडेक हो रही, आप तुरंत चेक करो कौन सी नाड़ी चल रही और उसको तुरंत बदल दो, हेडेक खत्म। माइग्रेन है किसी को, कोई भी समस्या है, उस समय तुरंत चेक करो आप नाड़ी और नाड़ी को चेंज करो, बीमारी खत्म। बहुत सारी समस्याएं, कोई भी समस्या हो, सब में ये नाड़ी का महत्व है। माने ये सेट करने का मतलब कि आप प्रकृति से जुड़ गए। भाई हम परेशान क्यों हो रहे हैं कि हम प्रकृति के विरोध में चलने लगते हैं। अगर प्रकृति से जुड़ के चलेंगे तो सब कुछ सही होता जाएगा। तो ये सबसे अच्छा तरीका है प्रकृति से जुड़ने का। और दूसरा आपके चेक करने का है ये तरीका। जब आप कल चेक करेंगे, अब कल एड़ा चलना चाहिए, मान लो आपकी पिंगला चल रही है, इसके माने ये साबित हो गया कि आप प्रकृति के विरोध चल रहे हैं। अब प्रकृति के साथ चलने का मतलब क्या होता? जैसे प्रकृति कहती है कि आप 9-10 बजे सो जाइए, लेकिन पता चला आप 1 बजे खाना खा रहे हैं रात को, तो ये प्रकृति के विरोध हो गया, है ना? जो प्रकृति के नियम है उसके हिसाब से चलेंगे तो जीवन अपने आप सही होता है। लेकिन हम उसका विरोध करते हैं, हम उसके अगेंस्ट चलते हैं, हर मामले में, एक ही मामले में नहीं, है ना? तो ये सेट कर लो और फिर उसके हिसाब से चलना शुरू कर दो, जीवन अपने आप बदल जाए। ठीक है ना? ये सबसे बढ़िया फॉर्मूला है। अच्छा, अब दूसरी बात देखो, ये तो हो गया सांसों का। अब थोड़ा सा सांसों का एक्सरसाइज कर लो। बिल्कुल सीधे बैठिए। और एक बात आप और बने, सुषुम्ना जब चलती है केवल 6 मिनट चलती है सुषुम्ना। और जो ध्यान करने वाले हैं उनकी सुषुम्ना ज्यादा चलती है। सुषुम्ना चलने का मतलब उस समय जो कुछ आप किसी से बोल देंगे वो फलीभूत हो जाएगा। किसी को आशीर्वाद दे देंगे वो फलीभूत हो जाएगा। किसी को आप गलत बोल देंगे तो वो भी फलीभूत हो जाएगा। हमेशा अध्यात्म वालों को, ध्यान वालों की सुषुम्ना नाड़ी चलती है। हमें प्रयास करना है कि हमारी सुषुम्ना नाड़ी ज्यादा से ज्यादा चलना शुरू हो जाए। हम जितने अध्यात्म, हम जितना ध्यान करें, ध्यान के समय अपने आप सुषुम्ना चलने लगेगी। पहले बाई चलने लगेगी, फिर धीरे धीरे जब आप ध्यान रोज करेंगे तो आपकी सुषुम्ना चलना शुरू हो जाएगी। कई लोगों की, ये संत लोग हैं, उनकी सुषुम्ना तो दिन दिन भर चलती है। पहले जो साधु संत या महापुरुष आशीर्वाद देते थे उस समय वो सुषुम्ना चलाते थे पहले, तब आशीर्वाद देते थे। आप भी अगर सुषुम्ना अपनी चलाना जागृत कर ली, ज्यादा चलाने लगे, तो आप जिससे जो कह देंगे वो पूरा हो जाएगा। समझ रहे आप? सबसे पहले तो चेक करो, फिर उस पर ध्यान करो। अच्छा, दूसरी बात, ये सांसों का देखो। बिल्कुल सीधे बैठिए। जब आप सीधी रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हैं और सिर सीधा रखते हैं, तब आपकी सुषुम्ना ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है ध्यान में सीधे बैठो, है ना? बिल्कुल स्ट्रेट बैठो, पूरी गहरी सांस लो, पूरी डीप ब्रीथ, अंदर तक नाभि तक जाना चाहिए। धीरे धीरे छोड़ो। एक बार फिर, धीरे धीरे छोड़िए। एक बार फिर, डीप ब्रीथ, धीरे धीरे छोड़े। इसको 9 बार करें। गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें।
इसके साथ ही शरीर को रिलैक्स करें। अपना ध्यान पैरों के पंजों पर ले जाएं। देखिए, जितनी गहरी आप सांस लेंगे उतने आप ध्यान में जाएंगे, और जितनी आप धीरे छोड़ेंगे उतने आप रिलैक्स होंगे। आप उसको प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। गहरी सांस लेंगे तो आप ध्यान में चले जाएंगे। इसीलिए जितनी गहरी सांस लेते हैं उतनी हम गहराई में जाते हैं ध्यान की। और जितनी आप छोड़ेंगे धीरे धीरे आपकी बॉडी रिलैक्स होती रहेगी। गहरी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें, देखें कि आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है। पैरों से देखें, पंजे रिलैक्स हो रहे हैं, उंगलियां रिलैक्स हो रही। गहरी सांस, धीरे धीरे छोड़ें। पिंडलियां, कॉफ रिलैक्स हो रहे हैं। घुटने रिलैक्स हो रहे हैं। जंघाएं रिलैक्स हो रही। कमर, पेट रिलैक्स हो रहा है। सीना रिलैक्स हो रहा है। दोनों कंधे रिलैक्स हो रहे हैं। दोनों हाथ, गर्दन, सिर, चेहरा। पूरी गहरी सांस, धीरे धीरे छोड़ें। पूरी तरह आप रिलैक्स हो गए हैं। पूरी तरह ध्यान में चले गए हैं। अब गहरी सांस के साथ नाभि पर ध्यान करें। नाभि पर सांस रोकें। नाभि पे पूरी 72,000 नाड़ियां आके मिलती हैं। नाभि पे आप ध्यान करेंगे, वहां भाव करेंगे कि पूरी सांस, इस सांसों के साथ प्राण शक्ति भी आ रही है आपकी। प्राण शक्ति नाभि पर फैला है, नाभि से फैल रही है, पूरे शरीर में फैल रही है। आपका जो है स्थूल शरीर स्वस्थ हो रहा है। गहरी सांस ली आपने, नाभि पर रोकी, पूरी 72 नाड़ियों में फैला, पूरा स्थूल शरीर स्वस्थ हो रहा है। 3 बार लेना नाभि पर। गहरी सांस, नाभि पर ध्यान, 72 नाड़ियों में प्रभात हो रही है प्राण शक्ति। पूरा स्थूल शरीर स्वस्थ हो रहा है। फिर एक गहरी सांस, हृदय पर ध्यान। हृदय पर ध्यान, हृदय स्वस्थ हो रहा है। 3 बार हृदय पर। अब एक बार गहरी सांस लें। आज्ञा चक्र पर ध्यान। आज्ञा चक्र सक्रिय हो रहा है। गहरी सांस लेकर आज्ञा चक्र पर रोकें, ध्यान आज्ञा चक्र पर करें। गहरी सांस। पूरा मस्तिष्क, पूरे न्यूरॉन्स आपके एक्टिव हो रहे हैं। जो मस्तिष्क में न्यूरॉन्स हैं वही जो है मैसेंजर हैं, पूरे बॉडी में वही मैसेज भेजते हैं। स्वस्थ हो रहे हैं पूरे न्यूरॉन्स, पूरा मस्तिष्क स्वस्थ हो रहा है, नर्वस सिस्टम स्वस्थ हो रहा है। फिर गहरी सांस, धीरे धीरे छोड़ें। रिलैक्स हो, शांत हो जाएं। ऑटोमेटिकली देखें
सांसों को कोई जोर नहीं दें, नॉर्मल सांस चलने दें। उसको देखें, अंदर जा रही है, कहाँ तक जा रही है, लौट रही है, बाहर निकल रही है, सांसें देखें। धीरे धीरे वापस आए। हाथों को रगड़ें, आंखों पे लगाएं, चेहरे पे लगाएं। अब दूसरी बात समझिए, ये सारा ब्रह्मांड एनर्जी से बना है, एनर्जी से ही चलता है। एनर्जी में क्या है, एनर्जी क्या है, उसमें एक प्राण शक्ति है, प्राण तत्व है उसमें, है ना। जब तक हमारी सांसें हैं, हमारा हमारा प्राण है, तब तक हम प्राणी कहलाते हैं। जब ही हमारे प्राण निकलेंगे, हम निष्प्राण हो जाएंगे, है ना। तो प्राणों का भी ध्यान बहुत जरूरी है। प्राणों को, होता क्या है, हमारे शरीर में कोई भी अंग कमजोर होता है या बीमार होता है, इसके माने कि वहां का की प्राण शक्ति कमजोर हो गई। तो हमें अपनी प्राण शक्ति को बढ़ाना चाहिए। समझे, प्राण शक्ति, देखो प्राण शक्ति भी 5 प्रकार के होते हैं प्राण। जो हम सांस लेते हैं उसके साथ जो प्राण शक्ति आती है, सूक्ष्म तत्व है, वो 5 भागों में बंटता है। सबसे पहले होता है एक अपान प्राण, जो कि नाभि से नीचे वाला पोर्शन है। यानी हम पेशाब करते, मल त्याग करते हैं, वो जो है एक प्रेशर बनता है ऑटोमेटिकली, उसको अपान प्राण कहते हैं। अगर अपान प्राण कमजोर हो जाएगा तो हमारे जो ऑर्गन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, बीमारियां पैदा हो जाएंगी, एक्सक्रीशन में, इन सब चीजों में बीमारियां पैदा हो जाएंगी। तो इनको स्ट्रेंथन करने के लिए हम अपान प्राण को शक्तिशाली बनाते हैं। अपान के बाद नाभि से हृदय तक ये होता है समान प्राण, इसको समान प्राण बोलते हैं। इधर पेट में आपकी कोई गड़बड़ी हो रही तो आपको समान प्राण को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। उसके बाद हृदय से कंठ तक होता है प्राण, यहाँ गड़बड़ी कुछ हो रही तो प्राण प्राण शक्ति जो है आपकी कमजोर हो रही है, उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। उसके बाद होता है उदान, आपके कंठ से लेके पूरे सिर तक, चेहरे तक, यहाँ उदान प्राण कहलाता है। इसको स्ट्रेंथन करने के लिए उदान प्राण पर ध्यान करते हैं। और 5वां होता है बयान, जो कि पूरे शरीर में काम करता है, पूरे शरीर को स्ट्रेंथन करता है। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें फिर साधना करना पड़ेगी। अभी टाइम हो तो साधना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सब पूरी गहरी सांस लो, पूरी गहरी सांस लो। ध्यान करो नाभि से नीचे, नाभि के नीचे ध्यान करो और टाइट करो, उस पोर्शन पे ध्यान करो और टाइट करो उस पोर्शन को। स्वस्थ हो रहा है, अपान प्राण मजबूत हो रहा है। 3 बार करो, पूरी गहरी सांस लो, ध्यान अपान प्राण को स्ट्रेंथन करो, शक्तिशाली हो रहा है प्राण। एक्सक्रीटिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओवरी, यूटेरस, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, ये सब स्ट्रांग हो रही हैं। पैरों तक, पैर भी सब स्ट्रांग हो रहे हैं। अपान जी, आपने अपान प्राण को मजबूत किया। उसके बाद फिर गहरी सांस लो। ये 3 बार आपने अपान को प्राण कर लिया, वैसे 9 बार तक करना, धीरे धीरे, पहले 3 बार करो फिर 9 बार तक बढ़ाना। अब समान प्राण को, यानी ध्यान, आप पूरी गहरी सांस लेंगे, ध्यान करेंगे इधर इस पोर पर, नाभि से हृदय के बीच में ध्यान करेंगे, और टाइट करेंगे उस पोर्शन को, और पूरा ध्यान उसी पे करेंगे। उससे क्या होगा कि वो उस पोर्शन की प्राण शक्ति स्ट्रांग हो जाएगी। ये भी 3 बार करें।
इसके बाद करें प्राण शक्ति, यानी हृदय से लेके और कंठ तक को स्ट्रेंथन करेंगे। वैसे प्राण शक्ति का मंत्र है गायत्री मंत्र, क्योंकि प्राण शक्ति सूर्य से आती है, गायत्री मंत्र सूर्य का मंत्र है। तो इसको ऐसे करना, सांस भरते हुए गायत्री मंत्र का जाप मन ही मन, और फिर वहां रोको जहां आपको स्ट्रेंथन करना है, और रोक के गायत्री मंत्र का जाप करो एक बार, 3 बार कर सकते हो, 3 बार करो, और फिर उसको रिलीज करो। जब आप सांस लेते हैं, लेते समय आप जो भी मांगना चाहे ईश्वर से मांगे, वो मिलेगा। और छोड़ते समय आपकी बुराइयां निकलेंगी, आपके विकार निकलेंगे, आपकी नेगेटिविटी निकलेगी। छोड़ते समय कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए, मांगना चाहिए लेते समय। पूरी गहरी सांस ली गायत्री मंत्र के साथ, और रोकी प्राण प्राण पोर्शन पे, उसको स्ट्रेंथन किया, वहां गायत्री मंत्र 3 बार किया, उसके बाद रिलीज किया। रिलीज में भाव करेंगे कि पूरी नेगेटिविटी, पूरे विकार, पूरी रुकावटें बाहर जा रही हैं। ठीक है। उसके बाद आप उदान प्राण को करें, यानी ध्यान करेंगे गले से लेकर पूरे चेहरे पर, मस्तिष्क पर, आंखों पर, नाक पर, यहाँ ध्यान करेंगे। पूरी गहरी सांस ली गायत्री मंत्र के साथ, रोका, फिर गायत्री मंत्र का जाप किया, इन सबको ताकतवर किया, स्ट्रेंथन किया, और धीरे धीरे सांस छोड़ दी। उसके संग विकार निकल गए, यहाँ की नेगेटिविटी निकल गई, और ये सब सही हो गए। ये भी 3 बार। उसके बाद फिर गहरी सांस ली गायत्री मंत्र के साथ, और पूरी बॉडी को टाइट किया, बयान प्राण पर ध्यान किया, पूरी बॉडी टाइट की, टाइट करके गायत्री मंत्र का जाप किया 3 बार, फिर उसको छोड़ दिया। ये इस तरह से आपके पांचों प्राण मजबूत हो जाएंगे। देखो, आपने देखा होगा कि आपको कोई वजन वाली चीज उठाना होती है तो आप सांस रोक लेते हैं, है ना। बिना सांस रोके आप कोई भी बड़ी बजी वजन वाली चीज उठाओगे तो सांस रोक लोगे। वो सांस रोकने का मतलब क्या है, उसको कुंभक कहते हैं। और उस सांस रोकने से फिर जहां आप सांस रोके और जिस पोर्शन में कमजोरी है वहां आप ध्यान कर रहे तो वो मजबूत होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये प्राण वाली साधना है। उसके बाद प्राण वृद्धि साधना होती है। आप अपने प्राण में वृद्धि कैसे करेंगे, अब ये चूंकि आज समय होने वाला है तो ये हम कल कराएंगे आपको, प्राण वृद्धि साधना, और आपकी और जो भी साधनाएं प्राण की हैं वो सब करवाएंगे। आज का यहीं तक। ठीक है। गुरु जी, हाँ। गुरु जी, बोलो। इसमें 3 बार जो सांस भरे तो 3 बार गायत्री मंत्र बोलना हाँ, है, 3 बार गायत्री मंत्र बोलो, और और ध्यान रोकने करो के वहां बाद भी पे तीन शक्ति बार बढ़ रही है। 3 बार गायत्री मंत्र, ओके, ओके, ओके गुरु जी, बल्कि उसको धन्यवाद। आवाहन ऐसे करो, प्राण शक्ति है, शुद्ध प्राण शक्ति मेरे शरीर में प्रवाहित हो, गायत्री मंत्र के साथ। और फिर रोकें, आ गई। गायत्री मंत्र 3 बार जप करें, और फिर उसको जब छोड़ें, तब छोड़ने में आपके सब विकार विकार सबको निकाल दें। ठीक है ना। ये इस तरह से करेंगे। गुरुजी ये चीज पूछनी थी कि टाइट करने का मतलब सिकोड़ना है अंदर, जैसे टाइट संकुचित टाइट माने करते हैं उस बॉडी। पोर्शन पे ध्यान करना है और टाइट करना है। आपने आपको बॉडी को टाइट करना हो तो कैसे करते, ऐसे मुट्ठी बांध के टाइट करते ना। हाँ, वो संकुचित करते हैं अपने हाँ, अंगों को। पूरे बॉडी को टाइट कर देंगे, पैरों को टाइट कर लेंगे, हाथ को टाइट कर लेंगे, पूरे शरीर को टाइट कर लेंगे। सिकोड़ना जिसे बोलते हैं, हैं। सिकोड़ना बोलते हैं जिसको। नहीं, हाँ सिकुड़ना हाँ, को, टाइट करना सिकोड़ना ही, अलग हाँ चीज हाँ, होती है। सिकोड़ना ही बोलते हैं। टाइट हाँ, और सिकुड़ता सिकोड़ना भी है, दोनों टाइट सेम है। करोगे तो सिकुड़ जाएगा वो तो, जी 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 गुरुजी। है ना। उस टाइट करने जी से, उस गुरु। ध्यान करने से क्या है कि उस ऑर्गन को ताकत मिलेगी, वो ऑर्गन आपका स्ट्रेंथन हो जाएगा। प्राण शक्ति जी जहाँ गुरु। कमजोर पड़ जाती है वहीं तो बीमारियां पैदा हो जाती। तो ये प्राण जी शक्ति गुरु आपने जी। वायुमंडल से ली और वहां रोकी, उसको मजबूत बनाया। मजबूत बनेगा तो उसमें बीमारियां नहीं होगी, और होंगी तो ठीक हो जाएंगी, जी गुरु जी। है ना। अभी आपको कल हम प्राण शक्ति को और प्रयोग कराएंगे। ऐसे जी इतने ताकतवर हैं कि 5 दिन में आपको ये लगेगा कि जी क्या हो गया, सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, समझ रहे। और जी दूसरों गुरु को जी। भी आप सिखा देंगे फिर। ठीक है, ठीक है गुरु जी। ठीक। ओके, चलो कल मिलते गुरु हैं। जी, हाँ। एक वो आपका नंबर मांग रहे थे, कौन सीखना है उन्हें। कौन मांग रहे थे। एक चाचा जी है मेरे, मेरे एक चाचा जी है, वो ना आपका नंबर मांग रहे थे, उन्हें सीखना था आपसे। हाँ, तो दे देना।
उनको ठीक लिंक ठीक दे है देना, गुरुजी। अभी जो अपना 4-5 दिन चलेगा वो ज्वाइन कर ले, ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं। जी गुरुजी। अभी जो भी आपके जी साथ ज्वाइन करना चाहे आप लिंक दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि चल ही रही जी है, 5 दिन ओके। क्लास अभी चलेगी, तो जो भी ज्वाइन करना चाहे कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। जी ठीक है। गुरुजी। जी ओके गुरुजी। जी। ठीक है, ओके, ओके। प्रणाम गुरुजी, स्पर्श गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। हाँ, ठीक है, प्रणाम खुश। गुरुजी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवे। सभी सुखी हो, सभी स्वस्थ हो, सभी का